नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे विंडो एक्सप्लोरर। अभी जिसको हम बोल सकते हैं माय कंप्यूटर। अगर हमें वो ओपन करना है तो यहाँ पे शॉर्टकट भी होता है, यहाँ से हम जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं विंडो एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आप ओपन करके देख सकते हैं। अभी आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है ये सब इसके अंदर होता है। जैसे अगर आपके पास कबर्ड है, अगर कबर्ड बंद है तो हमें पता नहीं चलेगा उसके अंदर क्या क्या है। जब हम उसको खोलेंगे तब दिखाई देगा कि क्या क्या है। वैसे आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए होता है विंडो एक्सप्लोरर। इसको विंडो एक्सप्लोरर बोलते हैं या फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं या दिस पीसी बोलते हैं या माई कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो हमें हमारे कुछ जो चीज़ें होती है वो जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब हमें खुद क्रिएट नहीं करते। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। वो होता है क्विक एक्सेस, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, हाँ ये सब रिसेंट वाले फाइल से जो अभी रिसेंट ओपन की गई है उसकी लिस्ट है। और जो हमारे सब कुछ होता है वो दिस पीसी के अंदर होता है। आप दिस पीसी के अंदर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे एक मोबाइल कनेक्ट है तो मोबाइल का आ रहा है। उसके बाद सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, एच ड्राइव। आपने जितने शेल्फ बनाए होंगे उतने शेल्फ होंगे, इसको हम बोलते हैं पार्टीशन। जितने हमने पार्टीशन बनाए उतने पार्टीशन इसके अंदर होते हैं। हमने जितने पार्टीशन बनाए उतने पार्टीशन इसके अंदर होते हैं। अगर जैसे आपकी हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप लोग पार्टीशन को बढ़ा सकते हैं और हटा सकते हैं। और जो हम इंस्टॉल करते हैं वो सब होता है सी ड्राइव के ऊपर। इसको बोलते हैं लोकल डिस्क सी, DEFGHI जैसे हम बना सकते हैं। अगर हमने सी ड्राइव को डबल क्लिक किया तो सी ड्राइव जो होता है जनरली, तो सी ड्राइव जो है तो उसको हम ऐसे बोलते हैं कि रिजर्व होता है। मीन्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आप सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव की स्पेस ले लेते हैं। अगर आपने फोल्डर कोई अलग भी सिलेक्ट किया, अगर नेक्स्ट दूसरे कोई ड्राइव पर का, फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेस तो उसको सी ड्राइव की लगती है। ओके, उसके बाद होता है डी ड्राइव। डी ड्राइव के ऊपर फिर जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आप लोग फाइल फोल्डर यहाँ पे बना के रख सकते हैं। और ई ड्राइव, तो ऐसे हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है सब ये फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा। अभी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर अगर आप बोलेंगे कि अभी आपको खुद का सी ड्राइव छोड़ दीजिए, क्योंकि सी ड्राइव तो रिजर्व होता है तो ठीक है उसके लिए छोड़ दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऐसे कुछ नहीं, आप यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड नहीं करती है सी ड्राइव के ऊपर आपकी फाइल या फोल्डर को सेव करना, क्योंकि उसको वो रिजर्व होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अगर मुझे कोई न्यू फोल्डर बनाना है, अगर ये बहुत छोटा लग रहा है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ बोल सकते हैं मीडियम आइकॉन, यहाँ पे आप बोल सकते हैं व्यू लार्ज आइकॉन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्यू स्मॉल आइकॉन। और जो अभी हमारी थी बाय डिफ़ॉल्ट वो थी लिस्ट, तो इसको बोला जाता है लिस्ट। ओके, और एक चीज़ होती है यहाँ पे, वो भी इंटरेस्टिंग होती है डिटेल्स। ये सब डिटेल्स आती है कि वो फाइल कब बनाई है, उसका टाइप क्या है, मीन्स किस टाइप के सॉफ्टवेयर की फाइल है। ये सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर आती है। अगर आपको अभी लगता है कि आपको कुछ यहाँ पे सेव करना है तो आपको खुद का फोल्डर बनाना है, खुद का शेल्फ आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आप ये जो येलो कलर के होते हैं उसको हम बोलते हैं फोल्डर्स। और जो होती है अलग अलग टाइप की आइकॉन जो दिखा रही है उसको हम बोलते हैं फाइल्स। तो जनरली क्या करते हैं हम, जैसे हमारा सामान हमारे शेल्फ के अंदर रखते हैं वैसे ही हम हमारा जो फाइल्स है एक फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे तो अच्छे से मेंटेन हो जाती है, कोई उसको ओपन करके देखता भी नहीं और एक फ़ोल्डर के अंदर सेफ रहती है। अगर हमें कहीं पे लेके जाना है तो हम डायरेक्टली उस फोल्डर को कॉपी करके लेके जा सकते हैं। इसलिए ये हैबिट अच्छी है कि आप जो भी आपके कंप्यूटर के ऊपर बनाएंगे तो आपका एक फोल्डर बना के रखिए और उसके अंदर सब कुछ रखिए, तो मेंटेन करने में इजी जाएगा। अगर हमें फोल्डर बनाए है तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एक ही बार करेंगे, बाकी सब लेफ्ट क्लिक से होगा। न्यू फोल्डर, ये देखिए यहाँ पे आप फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। मैंने नाम लिखा है यहाँ पे सिटी, एंटर करना है। तो ये देखिए आपका फ़ोल्डर मैंने ओपन किया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
और फोल्डर के अंदर भी आप फोल्डर बना सकते हैं, जैसे आपने फिर से दिया न्यू फोल्डर, यहाँ पे आपने बोला मेगा सिटीज़, एंटर कीजिए। अगर मैंने यहाँ पे बोला न्यू फोल्डर कैपिटल सिटीज़, ओके, तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो फोल्डर के अंदर फोल्डर। अब इसका पाथ कैसे लिखते देखिए, पीसी के अंदर सी ड्राइव के ऊपर सिटी, मैंने कैपिटल को ओपन किया तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम पाथ। अभी मैं इसको आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया और नोटपैड पे आके अगर पेस्ट किया तो देखिए ई ड्राइव के ऊपर अगर मुझे कैपिटल सिटीज़ फोल्डर चाहिए और मुझे पता नहीं है तो आप मुझे पाथ बता सकते हैं। पाथ कैसे बताएंगे कि ई ड्राइव के ऊपर जाइए, वहाँ पे सिटी फोल्डर है और सिटी फोल्डर के अंदर कैपिटल सिटीज़ नाम का फोल्डर है। ओके, तो इस टाइप से हम इसको पाथ बता, जैसे हमें पता होता है हमारे कबर्ड में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। शेल्फ के अंदर अगर शेल्फ है तो हम बता सकते हैं इस शेल्फ को खोलो, उसके अंदर और एक शेल्फ है उसको खोलो और फिर आप वो चीज़ निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपको पाथ पता होना चाहिए कि आपका फोल्डर कहाँ पे है। आप सिर्फ बोलेंगे यहाँ पे कि सिटी फोल्डर है और उसको ओपन करो, तो ऐसे अगर हम सर्च करने जाएंगे तो बहुत काफ़ी टाइम जाएगा, होगा सर्च, ऐसे नहीं सर्च नहीं होगा लेकिन काफ़ी टाइम जाएगा। अगर हमें एग्जैक्टली पता है तो फिर हम बोल सकते हैं, जैसे किसी को आपकी फ़ाइल चाहिए तो आप कॉल करके बोल सकते हैं कि ई ड्राइव पे जाइए, वहाँ पे सिटी फोल्डर के अंदर कैपिटल सिटीज़ नाम का फोल्डर है, उसके अंदर फाइल से। ओके, तो ऐसे आप लोग उसको पाथ बता सकते हैं। और इस फाइल के अंदर फिर आप अलग अलग फाइल स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे गई, मेगा सिटीज़ मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने नोटपैड के अंदर कुछ लिखा, फोर मेगा सिटीज़, ओके, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ओके, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। मैंने बोला यहाँ पे हैदराबाद, या फिर यहाँ पे हमने बोला बेंगलोर, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। और मुझे अभी इस फाइल को सेव करना है तो मैं फाइल को ऊपर सेव करूँगी, लेकिन मुझे फाइल उसी फोल्डर में चाहिए जिस फोल्डर में मैंने फोल्डर बनाया मेगा सिटीज़। तो फिर से मुझे उस पाथ पे जाना पड़ेगा। हमारा पाथ क्या था, ई ड्राइव, ई ड्राइव के ऊपर हमारा मेन फोल्डर क्या था, सिटी पेरेंट फोल्डर, उसके अंदर मेगा सिटीज़, और उसके अंदर आप फाइल का नाम दे सकते हैं इन्फो, सेव। तो जब आप सेव बोलते हैं तो परमानेंटली सेव हो जाती है। ये देखिए, अगर मैं इसको राइट क्लिक किया इस फाइल को और प्रॉपर्टी बोली तो ये मुझे प्रॉपर्टी दिखाएगा। ये देखिए, ये पाथ आ गया, ई पे सिटी पे मेगा सिटी के अंदर ये फाइल है। कब क्रिएट किया अभी का, यहाँ का जो करंट डेट और टाइम है वो आ गया। तो इस तरह से आप लोग फाइल और फोल्डर बना सकते हैं। बाद में जब हम एप्लीकेशन कौन सा भी पढ़ते तो हमारा काम यही होता है कि प्रॉपर फोल्डर बना के उसके अंदर हम हमारी फाइल्स को सेव कर देते हैं। लेकिन इसके पहले फिर हमें फ़ोल्डर बनाना आना चाहिए। फ़ोल्डर बनाने के बाद आप राइट क्लिक करके उसको रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम का मतलब आपको उसका नाम चेंज करना है। मैंने बोला सिटी 123 तो उसका नाम चेंज हो गया। ये देखिए, अभी मैं फिर से जाके इस फाइल का इंफॉर्मेशन देखूँगी तो मुझे क्या दिखाएगा, ई ड्राइव पे सिटी 123 मेगा सिटीज़। अगर मुझे इस फाइल को कॉपी करना है तो मैं इस फाइल को कॉपी कर सकती और मुझे इस फाइल को कॉपी करके सिटीज़ के अंदर लाना है या फिर कैपिटल के अंदर लेके जाना है तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो यह होता है सिंपल कॉपी पेस्ट। वैसे आप पूरा फोल्डर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे बोला कॉपी, डी ड्राइव के ऊपर आई और यहाँ पे बोला पेस्ट। तो देखिए, ये वाला फ़ोल्डर यहाँ पे पेस्ट हो गया, ये वाला फाइल पेस्ट हो गया। सॉरी, मुझे फ़ोल्डर चाहिए था। अगर बाय मिस्टेक मुझसे फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गया है तो मुझे फाइल नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं राइट क्लिक करके क्या बोल सकती हूँ, डिलीट।
ओके, तो डिलीट करने के बाद वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, जिसको हम बोलते हैं रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन के अंदर वो स्टोर होता है। जैसे हमें जो चीज़ नहीं चाहिए वो हम डस्टबिन के अंदर स्टोर करते हैं, वैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन आपको दिखाई देगा। तो रिसाइकल बिन के ऊपर आपने अगर डबल क्लिक किया तो देखिए ये फाइल हमने डिलीट की थी, ये फाइल वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसे आप लोग फाइल को डिलीट भी कर सकते, नहीं चाहिए पूरा फोल्डर को भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके किसी भी फोल्डर को आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देखेंगे ना, तो कट है, कॉपी है, पेस्ट है। क्रिएट शॉर्टकट का मतलब अगर ये फोल्डर आपके बहुत अंदर है और आपको डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट चाहिए तो आप शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट है, रीनेम है, प्रॉपर्टी है, तो ऐसे सारी प्रॉपर्टी आप फोल्डर की यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैंने जो फाइल बनाई थी ACT का, उसके अंदर की जो फाइल है ना इम्पो, उसका शॉर्टकट मुझे डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए, तो देखिए क्योंकि मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर वो फाइल चाहिए तो हर बार मुझे City 1 2 3 के अंदर जाना पड़ेगा, फिर मेगा सिटीज़ के अंदर, फिर इस फाइल को मुझे ओपन करना पड़ेगा। मैंने अभी इसको बोला दिस इज के बदले हम बोलते दिस फाइल इज अंडर मेगा सिटी फोल्डर, सेव किया। देखिए अभी मुझे इसका शॉर्टकट बनाना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे शॉर्टकट मुझे यहीं पे नहीं बनाया, तो मैं क्या बोलूँगी, सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो देखिए अभी डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे ये देखिए शॉर्टकट आ गया। मैं अभी इसको डबल क्लिक करूँगी तो वही फाइल ओपन होगी, और फिर आप इसको राइट क्लिक करके देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो आपको वो दिखाई देगा कि ये जो ओरिजिनल फाइल है वो कहाँ पे लोकेट है। ओके, तो ऐसे वो आपको टारगेट दिखाएगा कि वो कहाँ पे लोकेट है। तो ऐसे भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको इतना आना चाहिए कि फाइल एक्सप्लोरर के अंदर फोल्डर कैसे बनाना है। बाद में जब हम आगे आगे पढ़ेंगे वैसे हम हमारे फाइल उसके अंदर ही सेव करेंगे। रीनेम कैसे करना है, कट कॉपी क्या होता है, कट करने के बाद क्या होता है, कॉपी करने के बाद क्या होता है, कॉपी से आपकी एक ही फोल्डर की डुप्लीकेट कॉपी बनती जाती है। ओके, फिर फाइल कैसे बनानी है और फाइल को हम शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ठीक से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक पार्ट है। ओके, फाइल एक्सप्लोरर का लेक्चर वॉच करने के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।